बहू और बेटे में फ़र्क। प्रिया के शादी के बाद उसकी सास बेटा और बहू में फ़र्क करती थी। कोई चीज़ होती थी तो अगर बेटा पूछता तो तुरंत कहती, अरे प्रिया ने तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मैं ये कैसे करूं। एक दिन राजन ने प्रिया से कहा कि माँ, बाबूजी का टिकट करवा लूं, आ जाएंगे तो उनका भी मन बहल जाएगा। तो प्रिया ने हाँ में अपनी सहमति दे दी। शाम को राजन ऑफिस से आया तो बाबूजी को उसने फ़ोन लगाया और कहा, हेलो बाबूजी, प्रणाम, कैसे हैं आप? सोच रहा हूँ आप लोगों का यहाँ आने के लिए टिकट करा दूँ। आइए कुछ दिन रहिए यहाँ, थोड़ा आप लोगों का भी मन बहल जाएगा और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाबूजी ने बोला, अरे बेटा, बहू का क्या इरादा है? उसने तो कभी नहीं कहा, जब वो बुलाएगी हम तभी आएंगे। राजन बोला, बाबूजी, आपका बेटा मैं हूँ, तो वो भी तो आपकी बहू हुई ना, तो वो भी तो मुझसे ही जुड़ी हुई है ना। तो बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, वो बात तो है कि वो अलग नहीं हो, लेकिन दोनों की राय तो अलग हो सकती है ना। हो सकता है तुम बुलाना चाहो और बहू का मन ना हो। तब राजन ने कहा, बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसने कभी नहीं आप लोगों को कुछ कहा है। आप दोनों का सम्मान भी वो बहुत करती है, जितना कि मैंने देखा है। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, प्रिया के समर्पण में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो जहाँ भी रहती है हर जगह माहौल के हिसाब से ढल जाती है। तो बाबूजी, आपको फिर किस बात की कमी नज़र आ रही है? ठीक है, अगर किरण के बुलाने पर आएंगे तो मैं बोल देता हूँ, प्रिया से वही बुला ले भाई। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ, ये इतने उदास क्यों हो? अरे, हम और आप बड़े थोड़ी हैं, हम दोनों को एक ही तो हैं, बस सोच का फ़र्क है। अगर बाबूजी चाहते हैं कि हम ही बुलाएं तो आप रहने दीजिए, हम ही आज के बाद से बुलाएंगे। इतना कहकर ससुर जी को फ़ोन लगाया, आशीर्वाद लेकर अपने यहाँ आने का प्रस्ताव रखा। दोनों लोग तैयार हो गए। राजन ने टिकट कर दिया, दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए। प्रिया ने कहा कि आप रहने दीजिए, बाबूजी को और माँ जी को हम लेने जाएंगे, फिर कहीं से ये विचार ना आ जाए कि बहू लेने नहीं आई, इसलिए काम वाली अपने काम कर लेगी। यह कहते ही वह घर से निकल गई। गाड़ी स्टेशन पर पार्किंग में लगाकर स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तब कूली के साथ दो लोग आ रहे थे। दुपट्टा सिर पर रखकर पैर छूकर आशीर्वाद लिया और गाड़ी में सामान रखवा दिया। बाबूजी ने पूछा, अरे बहू, राजन कहाँ है? तुम किसके साथ आई हो? बाबूजी, हमने सोचा कि कहीं फिर आप कह ना दें कि बहू तो लेने आई ही नहीं, तो मैं घर कैसे जाऊं, इसलिए आपके बेटे को हमने घर पर बिठा दिया और आपको लेने के लिए खुद निकल गई। आगे सीट पर सासू माँ और पीछे की सीट पर सामान और ससुर जी बैठ गए। घर की तरफ गाड़ी तेज रफ्तार में निकाल ली। 30 मिनट लगा घर पर आने में। घर आने के बाद चाय नाश्ता किया, फिर स्नान करके पूजा पाठ करके खाना। शाम का समय हुआ, ड्राइंग टेबल पर फ्रूट लगा था, लेकिन बहू का इंतजार होता था, बस प्रिया ला कर दे तो ठीक है, अन्यथा खुद से कोई काम नहीं करना। एक दिन राजन ने देखा तो इस तरह का भेदभाव, तो अपने माता पिता से बात की और समझाया। बोला, बाबूजी, आप घर पर नहीं हैं, अपना घर नहीं समझेंगे तो प्रिया गांव में जाएगी तो किस हक से जाएगी? क्या वो अपना घर समझ पाएगी? इसलिए प्यार और सम्मान से रहिए, उसी में आनंद आएगा, आपको भी और हम सभी को भी। प्रिया मुझसे अलग नहीं है। तो बेटे के समझाने से काफ़ी बदलाव आया और धीरे धीरे घर का माहौल बदला। तो घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। तो इससे सीख मिलती है कि बेटा बहू हमारे एक समान है।